गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जैविक विविधता की सुरक्षा और संरक्षण क्यों जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। संकटग्रस्त प्रजाति किसको कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति वह प्रजाति जो निकट भविष्य में खतरे की चपेट में है, प्रजाति जो कि संकटग्रस्त है और जिसकी संख्या कम होती जा रही है, संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आती है। जैसे जीव के किसी भी प्रजाति के निकट भविष्य में विलुप्त होने की स्थिति को संकटग्रस्त प्रजाति कह सकते हैं। एक संकटग्रस्त प्रजाति में पौधे, पशु, अन्य जीवित चीज़ें हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। संकटग्रस्त प्रजाति ऐसे जीवों की जातियां जो पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं हुई हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनका संरक्षण, भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना है, जैसे अफ्रीकन हाथी, काला हिरण, बारहसिंगा, भारतीय गायों की बहुमूल्य प्रजातियां, फसलों की प्रजातियां आदि। कुछ हमारी फसलें हैं जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, सब्जियां, इनकी भी कुछ अच्छी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर। जब हम इनकी विलुप्तता की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि क्यों विलुप्त हो रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण आपका प्राकृतिक नुकसान है, फिर वन्य जीव जंतुओं का अवैध शिकार हो गया, मानव वन्य जीव संघर्ष। प्राकृतिक आवास का नुकसान कैसे है कि मानव गतिविधियाँ, कृषि, तेल, गैस की खोज आदि के कारण जब पारिस्थितिकी तंत्र बदलता है तो वहाँ पल रहे जीव जंतुओं के समक्ष आवास, खान पान की समस्या उत्पन्न होती है। आवास विनाश के मुख्य कारण कि आवास जो है गिरावट है, आवास का विखंडन है, जल विकास, कृषि, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ आवासों की ज़रूरत पड़ रही है, जिस कारण मनुष्य वृक्षों की कटाई, घास के मैदानों की चराई जुताई कर रहे हैं। मनुष्य के अपने विकास के कारण से कई वनस्पति प्रजातियां तथा जंतु प्रजातियों का प्राकृतिक आवास परिवर्तित और नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि ये प्रजातियां खत्म होने के कगार पर। अवैध शिकार की परंपरागत रूप से अवैध शिकार जो है वो जंगली जानवरों की हत्या है। सभ्यता से पहले पेट भरने के लिए मनुष्य शिकार किया करते थे, परंतु धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद वे शिकार को अपना मनोरंजन मानने लगे। आज मानव समाज अपने स्वार्थ और आर्थिक हितों के लिए, जैसे जानवरों की खाल है, हाथी के दांत हैं, सींग हैं, औषधियों के लिए अवैध शिकार कर रहे हैं, जिनकी वजह से वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है और कुछ प्रजातियां खत्म होने के कगार पर। मानव वन्य जीव संघर्ष प्रागैतिहासिक और इतिहास के दौरान शुरू हुआ। इस दौरान तेंदुए, बिल्लियाँ आदि का शिकार हुआ करता था। मानव की जनसंख्या बढ़ने से जंगली जानवरों का प्राकृतिक निवास कम होता जा रहा है। इसी कारण वन्य जीवों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। साथ ही मानव का भी वन्य जीवों के साथ संघर्ष चल रहा है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में कुछ जीवों और शाकाहारी जंतुओं का शिकार होने से मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन कम हो रहा है।
इसलिए वन्य जीवों के लिए आवास के साथ साथ भोजन की भी कमी होती जा रही है। मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है कि प्राकृतिक आवासों की कमी, जंगली जानवरों के आक्रमण बढ़ गए हैं, बीमार घायल वृद्ध जानवर भोजन के लिए मानव और उसकी फसलों पर निर्भर हो गए हैं। मानव अपने खेतों की सुरक्षा के लिए जिसके चारों ओर बिजली के तार लगा देता है, बिजली के झटके से जानवर उग्र हो जाते हैं। किसान अपनी उजड़ी फसल का मुआवजा ना मिलने के कारण अपना गुस्सा इन जानवरों पर निकालते हैं। इस संघर्ष को हमें कम करना पड़ेगा, तभी हम इन लुप्त होते जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपनी उजड़ी फसल का मुआवजा मिले, जानवरों का शिकार ना हो, फसलों के किनारे में मिर्च और तंबाकू की उपज की जाए जो जानवर नहीं खाएंगे। फसलों के साथ साथ वनों के आसपास कृषि गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। वनों का जो एरिया है उसको हमें उसी रूप में रखना चाहिए। स्थानीय लोगों को वन्य जीवन के महत्व को लेकर शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य तथा उसका पर्यावरण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना कठिन है। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में मनुष्य तथा उसका पर्यावरण दोनों एक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में मानव तथा उसका पर्यावरण किस प्रकार है? आज के समय में मनुष्य की क्रियाओं ने पर्यावरण का विघटन किया है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता समाप्त होती जा रही है। कोई विज्ञान तथा तकनीकी पर्यावरण विघटन को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। आज जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें भौतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक तत्वों में आंतरिक संबंध तथा आंतरिक निर्भरता है। सामाजिक तत्वों में भौतिक तथा जैविक समस्याएं भी बहुआयामी तथा अंतः अनुशासन प्रकृति की हैं। अध्ययन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका संबंध पर्यावरण की समस्याओं से ना रहा हो। भारतीय पर्यावरण का एक अवलोकन यह है कि मनुष्य को उसके पर्यावरण का वास्तविक ज्ञान हो। मनुष्य के जीवन में पौधों, पशुओं, जीवधारियों का विशेष महत्व और उपयोग है। वैदिक युग में पशुओं के संरक्षण के लिए इन्हें धर्म में सम्मिलित कर दिया था। पशुओं और वन्य जीवधारियों को देवी देवताओं की सवारी के रूप में संबंधित कर दिया, जिससे मनुष्य तथा पशुओं तथा वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। गाय को विशेष स्थान दिया गया। गाय की पूजा और गाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया। गौ हत्या सबसे बड़ा अपराध माना गया। ऋग्वेद में पशुओं और जीवधारियों की सुरक्षा और संरक्षण का उल्लेख है कि यदि बंदर को हानि पहुंचाई जाएगी तब हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार शेर को परेशान करने से दुर्गा जी रुष्ट हो जाएंगी। कुछ इस तरह धार्मिक क्रियाकलापों की बात करके मानव को इन चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे वह अपने पर्यावरण और पशु वन्य जीव जंतुओं के प्रति कुछ ऐसी भावना रखे जिससे उन्हें हानि ना पहुँचे। केवल पौधों एवं वृक्षों को ही धार्मिक रूप में ही नहीं माना गया, अपितु उनके संरक्षण का भी उल्लेख किया गया, क्योंकि हरे भरे वृक्षों को काटना भी वर्जित है। वैदिक काल में तो यह भली प्रकार समझाया गया कि पौधों को काटना, वनों को नष्ट करना मनुष्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तुलसी, पीपल, अशोक, आम, कदम, इन सब वृक्षों को पूजनीय माना गया। इस प्रकार हम इन सब बातों को करके पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं।